हाय गाइस, मैं हूं पूजा। स्वागत है आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ में शिशु का उल्टा हो जाना यानी कि बच्चे का ब्रीच पोजीशन में आना, ये कंडीशन अगर आपकी प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में हो जाती है तो ऐसे में आपकी डिलीवरी के समय आपकी डिलीवरी में आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों लगभग 100 में से 5% महिलाएं ऐसी होती है जिनकी डिलीवरी का समय निकट आते आते भी बच्चा ब्रीच पोजीशन में ही रहता है। तो ऐसी स्थिति आखिर क्यों होती है, क्या होता है ब्रीच पोजीशन, और अगर ये ब्रीच पोजीशन हो जाती है तो इसमें क्या नॉर्मल डिलीवरी हो पाती है, डॉक्टर इसमें क्या आपको राय देते हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जानने के लिए दोस्तों हमारे वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, गर्भ में जो शिशु होता है पूरे 9 महीने तक एमनियोटिक फ्लूइड में मूव करता रहता है। जब बच्चा छोटा होता है तो गर्भ में कभी वो उल्टा होता है, कभी सीधा होता है, और उल्टा सीधा होते होते जैसे जैसे डिलीवरी का समय निकट आता है तो गर्भ में शिशु अपना सिर नीचे की ओर कर लेता है और पैर उसकी महिला की छाती की ओर हो जाते हैं। और ये कंडीशन जो होती है ये डिलीवरी के लिए बिल्कुल सटीक कंडीशन होती है। ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी गर्भवती महिला की होती है। लेकिन अगर आपके डिलीवरी का समय आगे आ रहा है, आपके गर्भ में शिशु का सिर ऊपर की ओर है और पैर जो है वो बर्थ कनाल की ओर ही है, तो ऐसे में ये जो कंडीशन बनती है इसे कहा जाता है ब्रीच कंडीशन, यानी कि आपका बच्चा पेट में उल्टा है। तो ऐसी जब कंडीशन हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, और ऐसी डिलीवरी को ब्रीच बर्थ कहा जाता है। ये ब्रीच कंडीशन दोस्तों 3 तरह की होती है। पहला इसमें होता है फ्रैंक ब्रीच, दूसरा होता है कंप्लीट ब्रीच, और तीसरा होता है फुटलिंग ब्रीच। दोस्तों, जो फ्रैंक ब्रीच होता है इसमें शिशु का सर और पैर ऊपर की ओर जबकि कूल्हे नीचे की ओर हो जाते हैं। वहीं कंप्लीट ब्रीच में शिशु के पैर और कूल्हे नीचे की ओर रहते हैं और दोनों घुटने मुड़े हुए रहते हैं। और फुटलिंग ब्रीच जो होता है इसमें शिशु क्रॉस करके बैठा हुआ होता है। तो ये 3 कंडीशन में ब्रीच पोजीशन में बच्चा गर्भ में होता है। अब सवाल ये उठता है कि बच्चा पेट में उल्टा आखिर क्यों हो जाता है, क्यों वो अंतिम दौर में अपना सर नीचे की ओर नहीं कर पाता है। तो इसके बहुत सारे कारण दिए जाते हैं, लेकिन इसका सही जो अंदाजा है वो अभी तक डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाए हैं। लेकिन बताया जाता है कि अगर आपके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपके बेबी ब्रीच पोजीशन में रह सकते हैं। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड का आपके गर्भ की थैली में ज्यादा मात्रा में होना या फिर कम होना, ऐसे में भी बच्चा ब्रीच पोजीशन में रह सकता है। इसके अलावा अगर आपको रसौली है गर्भाशय में, या आपको प्लेसेंटा प्रीविया की समस्या प्रेगनेंसी के दौरान बन चुकी है, या फिर हो सकता है कि आपके गर्भाशय का जो आकार है वो नॉर्मल नहीं है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है इन कंडीशनों की वजह से गर्भ में शिशु ब्रीच पोजीशन में ही अटक जाता है। तो ऐसी कंडीशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के लिए हो जाती है। ऐसे में डॉक्टर आपको यही एडवाइस करते हैं कि इस दौरान आपको सी सेक्शन करवा लेना चाहिए, क्योंकि उल्टे बच्चे की डिलीवरी कराना आसान बात नहीं होती है। पुराने जमाने में दाई वगैरह जो होती थी वो काफी ज्यादा एक्सपर्ट होती थी। गर्भवती महिला के पेट में हाथ घुमाकर बच्चे को सीधा कर लेती थी, या फिर दाई माँ उल्टे बच्चे की डिलीवरी भी कर लिया करती थी। हालांकि दोस्तों आधुनिक युग में भी अगर कोई एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट है जिसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो ब्रीच पोजीशन के बच्चों की डिलीवरी नॉर्मल तरीके से कैसे हो सकती है, ऐसी एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट अगर आपको मिलती है जिनके बारे में आपने बहुत अच्छा सुना है, तो मे बी कि वो आपकी डिलीवरी इस दौरान नॉर्मल तरीके से करवा दे। लेकिन इसके चांसेस ना के बराबर ही आपको मिलेंगे, क्योंकि कोई भी आज के टाइम पे रिस्क नहीं लेना चाहता है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब हुआ कि आपको अब डिलीवरी के लिए ऑपरेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में आप अपने डॉक्टर से जिद ना करें कि मुझे तो नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए, मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही करवा दीजिए। रिस्क न लें इस तरीके का, अपनी जिद पे ना अड़े रहें। जो डॉक्टर कह रहे हैं उसे आप तुरंत से मान लें। अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या कुछ टेक्निक के थ्रू आप अपने गर्भ में ही उल्टे बच्चे को सीधा कर सकते हैं, क्या कुछ घरेलू नुस्खे ऐसे में काम करेंगे? तो आपको दोस्तों कुछ घरेलू नुस्खे मैं आपको बताने वाली हूँ, इनको आप ट्राई कर सकते हैं। मे बी कि आप अपने उल्टे बच्चे को सीधा कर पाए। तो इसके लिए दोस्तों पुदीना जो होता है, पुदीना का एक एसेंशियल ऑयल आता है, तो आप उसे मिंट एसेंशियल ऑयल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि पुदीना के तेल की मालिश अगर आप पेट में करते हैं तो ऐसे में बच्चा खुद ब खुद घूमकर नीचे की ओर अपना सिर कर लेता है। हालांकि इसके चांसेस कितने हैं दोस्तों, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है और सफल हुए हैं उनके आधार पे ये बात बताई जाती है कि पुदीना का जो एसेंशियल ऑयल होता है ये आपके उल्टे बच्चे को गर्भ में सीधा कर सकता है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है दोस्तों जो कि आपके बच्चे की सही पोजीशन को लाने में मदद करती है। और साथ ही अगर आप इस दौरान सीढ़ियों का ज्यादा यूज करती है, ज्यादा से ज्यादा सीढ़ियां चढ़े उतरे, तो भी इससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है कि आपका बच्चा जो है वो ब्रीच पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ सके। तो दोस्तों ये मैंने आपको चीजें बताई हैं ब्रीच पोजीशन में बच्चा, यानी कि बच्चा उल्टा क्यों होता है, कैसा होता है और इसमें आप क्या कर सकते हैं। तो होप सो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।